हेलो बच्चों, आई लव साइंस की मज़ेदार क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप गणित की विभिन्न आकृतियों के बारे में और उनमें से कौन सी आकृति ज़्यादा मजबूत है उसके बारे में भी जानेंगे। आप सोचते होंगे कि ये आकृतियां भला मजबूत और कमजोर कैसे हो सकती हैं? तो ये आकृतियां हम कागज पर पेंसिल से नहीं बनाएंगे। ये आकृतियां हम बनाएंगे कुछ तीलियों से, डंडियों से और कुछ सामान से, जिससे आप ये समझ सको कि कौन सी आकृति ज्यादा मजबूत होती है। अगर अगर हम लोग कोई बड़ी बिल्डिंग या पुल या ऐसे कोई बड़े बड़े आकार और संरचना बनाएं तो उनको मजबूत कैसे बना सकते हैं। और आज जो हम चीजें आपको सिखाएंगे, ये सब चीजें आप आसानी से अपने घर पर भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें से अधिकतर सामान आपको घर में और उसके आसपास मिल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये अलग अलग तरह की आकृतियां, जैसे कि आप अपने गणित में या ज्यामिति में पढ़ते हो। तो तुम जानते हो ना कि जैसे ये है त्रिभुज, और इसको अगर हम सीधा करके पकड़ें तो यह है वर्ग, और इसको हम टेढ़ा करके पकड़ें तो इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। और ये क्या है? इसमें 5 तीलियां हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं पंचभुज, मतलब 5 भुजाओं वाला। और ये एक अलग तरह की शेप है जो कि सीधी सपाट नहीं है। इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल, मतलब इस आकार में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी कुछ है। और इस आकार को कहते हैं पिरामिड। तो ये हम सारी आकृतियां आपको बनाना सिखाएंगे, जिससे कि आप घर पर आसानी से बना सकते हो। और फिर आप ये भी देख सकते हो कि इसमें से कौन सी आकृति ज्यादा मजबूत है, जिसको कि बिल्डिंग वगैरह बनाने में या पुल बनाने में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, ये आकृतियां बनाने के लिए हम बहुत आसान सा सामान यूज कर रहे हैं। ये है छोटी डंडियां। अगर आपके पास ऐसी डंडियां ना हो तो आप माचिस की तीली का आगे का जलाने वाला हिस्सा हटाकर उसको चाकू से नुकीला बना सकते हो, तो आपके पास थोड़ी सी ऐसी छोटी डंडियां हो जाएंगी। और हमने ये लिए हैं, ये है साइकिल ट्यूब के वॉल्व के टुकड़े। तो ये जो साइकिल रिपेयर करने वाले होते हैं उनके पास आपको आसानी से मिलेंगे। इसमें ये डंडियां आराम से फंस जाती हैं और इससे हम अलग अलग आकृतियां बना सकते हैं। देखो, अगर मैं इस साइकिल ट्यूब के वॉल्व में दोनों तरफ से एक एक डंडी को लगा दूं तो ये इसको आसानी से मैं मोड़ सकता हूं और किसी भी कोण पर इनको मोड़कर अलग अलग तरह की आकृतियां बना सकता हूं। तो इसी तरह अगर इसमें मैं कुछ और साइकिल वॉल्व के टुकड़े लगाकर उनको जोड़ता हूं तो देखो क्या बन सकता है। तो देखो, मैंने इसमें 2 साइकिल वॉल्व के टुकड़े और 3 डंडियां जोड़ी हैं। अब मैं इनको अलग अलग तरीके से मोड़ सकता हूं। देख रहे हो ना? अब अगर इसमें मैं एक और रबड़ का टुकड़ा, साइकिल वॉल्व का टुकड़ा जोड़ूं और इसमें इसको जोड़ दूं तो ये तीनों डंडियां आपस में आसानी से जुड़ जाएंगी। और देखो ये क्या बन गया? ये बन गया एक त्रिभुज। अब अगर इसमें मैं इसको खोलकर एक इसी तरह से एक और पीस, एक और डंडी और एक और रबड़ का टुकड़ा जोड़ दूं तो ये बन जाएगा चतुर्भुज। लेकिन अगर उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं वर्ग। तो देखो, ये बन गया हमारा वर्ग। ठीक है? तो इस तरह से मैंने जो अलग अलग आकृतियां तुम्हें दिखाई थी, त्रिभुज, वर्ग और पंचभुज, ये सभी तुम बना सकते हो। तो जितनी डंडियों को जोड़ जोड़कर तुम बढ़ाते जाओगे उतने ही भुजाओं वाला आकार बनता जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इन अलग अलग आकारों की मजबूती के बारे में मैं क्या कहता हूं। अब तुम देखो, अगर इस वर्ग को मैं थोड़ा सा भी आगे पीछे खींचूं, अगर इस वर्ग को मैं थोड़ा सा आगे पीछे दबाऊं तो ये टेढ़ा हो जाता है। तो ये अभी वर्ग है, लेकिन अगर मैं इसको दबा दूं तो ये ऐसा बर्फी की शेप का बन जाता है। इस आकार को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो ये मजबूत नहीं है। ठीक है? इसी तरह से तुम देखो, अगर इस पंचभुज को मैं थोड़ा सा दबाऊं तो ये ऐसे दब जाता है।
ये अब हो गया हमारा जैसे घर का आकार होता है वैसा। अगर मैं इसको इस तरह से दबाऊं तो ये ऐसे हो गया। ये इस ये इस तरह से हो गया। इस आकार को कहते हैं समलंब चतुर्भुज। इस आकार को कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो ये अलग अलग तरीके से, तो इन सभी आकारों को हम अलग अलग तरीके से मोड़ सकते हैं, क्योंकि इन पर थोड़ा सा भी बल लगाओ तो ये मुड़कर दूसरी आकृति के रूप में आ जाते हैं। लेकिन इन सब में त्रिभुज एक ऐसा आकार है कि इस पर मैं कैसा भी बल लगाऊं ये अपना आकार बदलता नहीं है। इसका मतलब ये त्रिभुज बहुत मजबूत है। इसीलिए त्रिभुज का उपयोग जहां मजबूत बिल्डिंग बनानी होती है या मजबूत पुल बनाने होते हैं वहां करते हैं। देखो जैसे ये वर्ग है और हमने तुम्हें बताया कि ये मजबूत नहीं है, इस पर थोड़ा सा भी बल लगाएं तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर इस वर्ग के बीच में हम एक डंडी इस तरह से फंसा दें तो देखो अब ये कितनी मजबूत हो गई। मैं इस पर कितना भी बल लगाऊं ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब इस वर्ग को हमने दो त्रिभुज में बांट दिया है और दोनों त्रिभुज अपने आप में मजबूत हैं। त्रिभुज मजबूत इसलिए होते हैं क्योंकि बाकी सब आकार में उनको टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए हमें केवल उसके जोड़ को टेढ़ा करना होता है। लेकिन किसी भी त्रिभुज में टेढ़ा करने के लिए हमें वो डंडी को तोड़ना होगा, तभी वो टूटेगी, तभी वो त्रिभुज टेढ़ा होगा। उसका जोड़ टेढ़ा नहीं हो सकता, इसलिए त्रिभुज ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कुछ मजबूत बिल्डिंगों में और पुलों में त्रिभुज का आकार बनाकर उनको ज्यादा मजबूत कैसे किया जाता है। देखो जैसे तुम ये रेलवे का पुल देख रहे हो, ये रेलवे का पुल लोहे की बड़ी बड़ी बीम से मिलाकर बना है और तुम देखो कि इसमें ये लोहे की बीम लगाई हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो इन लोहे की बीम के बीच में एक एक तिरछी बीम भी लगाई है, जिसकी वजह से ये जो चतुर्भुज थे वो उनको हमने दो त्रिभुज में बांट दिया है, जिससे कि जब बहुत भारी ट्रेन भी यहाँ से गुजरे तो ये पुल टूटे नहीं और वो उसके वजन को सह पाए। इसी तरह तुम देखो, तुमने ऐसे बिजली के बड़े बड़े खंभे देखे होंगे। ये बहुत बड़े और बहुत ऊंचे खंभे होते हैं जिससे कि बिजली को बिजली घर से बहुत दूर दूर की जगहों तक तारों के द्वारा ले जाया जा सके। तुम देखो इन बड़े खंभों को मजबूत करने के लिए इनमें भी ये लोहे की सरिया टेढ़े आकार में भी लगाई हैं, जिससे कि इसमें हर जगह त्रिभुज बन जाते हैं और ये बहुत मजबूत हो जाता है। और देखो ये एक बिल्डिंग में इस बिल्डिंग को ज्यादा मजबूत करने के लिए, जिससे कि अगर भूकंप या अर्थक्वेक आए तो बिल्डिंग ना टूटे, इन्होंने इस बिल्डिंग में भी यहाँ पर ये त्रिभुज के आकार में स्ट्रक्चर, लोहे का मोटा स्ट्रक्चर बना दिया है, जिससे कि बिल्डिंग ज्यादा मजबूत हो जाए और अर्थक्वेक या भूकंप आने का पर ये ना टूटे। देखो अब हम तुम्हें इन तीलियों की सहायता से सपाट आकृतियों के अलावा कुछ बड़ी आकृतियां बनाना भी दिखाते हैं। इसके लिए हमें दो से अधिक तीलियों को जोड़ने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। तो हमने जो ये रबर ट्यूब के वॉल्व थे उनको पतले तार से आपस में बांध लिया है, जिससे कि अब इस रबर के ट्यूब में 4 तीली लगाने की जगह हो गई है और हम इसमें 4 तीली एक साथ जोड़ सकते हैं। अब अगर इन चारों तीलियों को मैं अपने इस चतुर्भुज या वर्ग के चारों कोनों पर जोड़ दूं तो तुम देखो ये क्या आकृति बन जाती है। ये आकृति बन गई जैसे कि किसी घर की छत होती है और इसको कहते हैं पिरामिड। इसी प्रकार बहुत सारी तीलियों को आपस में जोड़कर हम अलग अलग तरीके की ढांचे या स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो ये इन तीलियों और बहुत सारी ट्यूब को जोड़कर हमने एक क्यूब या घन का शेप बनाया है। ठीक है, और तुम्हें और बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी हम दिखाते हैं। देखो ये बहुत सारी तीलियों को से हमने बहुत सारे त्रिभुज बनाए और उन त्रिभुजों को तार से जोड़कर हमने ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जैसे कि ये एक गेंद जैसी बन गई है। लेकिन तुम देखो
क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे ढांचे में केवल त्रिभुज का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये बहुत मजबूत है। इसको अगर हम पकड़कर इधर उधर से दबाएं तो ये टेढ़ा नहीं होता। जबकि ये जो क्यूब या घन है, क्योंकि इसमें त्रिभुज नहीं है, इसमें केवल वर्ग है, तो ये बहुत आसानी से टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अगर तुम्हारे पास ये साइकिल वॉल्व के टुकड़े ना हो तो हम तुम्हें एक और तरीका बताते हैं इन तीलियों को जोड़कर अलग आकार बनाने का। और ये तरीका है रबड़ के छोटे टुकड़े काटकर उनमें तीलियों को जोड़ना। तो देखो, हमने यहाँ पर रबड़ के छोटे टुकड़े काट लिए हैं। इन छोटे रबड़ के टुकड़ों में ये तीलियां घुसाकर हम कोई भी आकार बना सकते हैं। देखो, ये बन गया हमारा त्रिभुज। इस तरह से तुम छोटे रबड़ के टुकड़े या कोई पुरानी रबड़ की चप्पल को काटकर ऐसे छोटे टुकड़े निकाल लो और उसमें दोनों साइड से नुकीली तीलियां बनाकर तुम उसमें बहुत सारे आकार बना सकते हो। देखो, हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं कि हमने इससे कितना बड़ा एक पुल बनाया है। क्या तुमने देखा है? जैसा हमने तुम्हें दिखाया कि जो रेलवे के पुल होते हैं वो त्रिभुज आकार से बने होते हैं, ऐसे ही आकार का हमने ये एक पुल जैसा बनाया है, जो कि बहुत सारी तीलियां और रबड़ के टुकड़े जोड़कर बनाया है। तुम भी ऐसे बहुत सारी आकृतियां अपने आप अपने घर पर बना सकते हो। तुम ये सब आकृतियां बनाओ, समझो, इसमें बहुत मजा आएगा। और इसके फोटो भी तुम हमें भेजना, जिससे हम देखें कि तुम कैसी कैसी आकृतियां बनाना सीख सकते हो। तो तुमको कैसी लगी डंडियों से ये अलग अलग आकार बनाना, और ये देखना कि कौन से आकार ज्यादा मजबूत होते हैं? मजेदार है ना? तो चलो, अब अगले वीडियो में हम आपको कुछ और मजेदार चीजें बनाना सिखाएंगे। ये अगला वीडियो देखना मत भूलना।